यतो धर्म ततो जय। जहाँ धर्म है वहीं जय है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम हिंदू दर्शन इस YouTube चैनल पर लेकर आते हैं महान हिंदू वैदिक सनातन परंपराओं से संबंधित समस्त धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, तत्वतः सभी सिद्धांत, जो कि आज की पीढ़ी के लिए बहुत अनिवार्य है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वस्तुतः उसे धर्म और अधर्म में विवेक बुद्धि द्वारा निर्णय करने की क्षमता जागृत हो और उसे इस बात का ज्ञान हो कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस हिंदू दर्शन YouTube चैनल पर। यह चैनल आप सभी का है। धर्मार्थ सहयोग के आप हिस्सेदार बनिए। इस चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो कम से कम शेयर करके लोगों तक धर्म और अधर्म के बीच में जो तत्व विवेचन यहाँ पर किया जा रहा है उसको जन जन तक पहुँचाइए और धर्म के हिस्सेदार बनिए। मित्रों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि वर्तमान में हम श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद से जो राजा यदुजी हैं और ब्रह्मवेता दत्तात्रेय जी हैं, उनके बीच में जो संन्यास और धर्म के विषय में संवाद हो रहा है, उस प्रकरण में, उस विषय में जब दत्तात्रेय जी अपने 24 गुरुओं का वर्णन कर रहे हैं तो हमने एक एक करके उनके अब तक के गुरुओं का वर्णन देखा। उसी क्रम में दत्तात्रेय जी ने पिंगला वेश्या को भी अपना गुरु माना। वस्तुतः जैसा कि आपको नाम से ही विदित हो रहा होगा कि वह एक वेश्या है। यह जो पिंगला है यह बहुत खूबसूरत और सुंदर थी और यह मिथिला देश में रहा करती थी। अब इसका नित्य का एक स्वभाव था कि ये रोज़ शाम को सज धज कर बैठती और आने जाने वाले पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करने की एक प्रयत्न करती, जिससे कि उसे देह सुख और धन की उपलब्धि दोनों हो। इसी क्रम में एक बार क्या होता है कि यह इसी प्रकार से जो रोज़ का क्रम था, इसका कार्यक्रम था कि रोज़ सज धज कर बैठना और पुरुषों को ललचाना और पुरुषों की प्रतीक्षा करना ताकि वो चरम सुख और धन इसे दे। तो एक रात्रि की बात है, वह इसी प्रकार से सज धज कर बैठी हुई थी और काफ़ी रात्रि होने के बाद में भी जब कोई धनी पुरुष नहीं आया तब वो उस धन और चरम सुख की व्याकुलता में अत्यंत परेशान हो गई। अब देखो मित्रों, यह एक सत्य बात है कि किसी भी व्यक्ति में, किसी भी जीव में तीनों गुणों का समावेश पाया जाता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण से धर्म बढ़ता है और धर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। रजोगुण से धर्म का आचरण तो होता है लेकिन धर्म के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। और तमोगुण प्रमाद और आलस्य बढ़ाता है, हिंसा और क्रोध बढ़ाता है। हर व्यक्ति में, हर जीव में यह पाया जाता है। तीनों गुणों की साम्य अवस्था उसमें पाई जाती है। पिंगला वेश्या में चूंकि प्रमाद था और अधर्म का आचरण था, इसलिए से उसमें तमोगुण बढ़ा हुआ था। किंतु आप देवयोग से और काल के योग से आप देखें कि जब वो इस प्रकार से व्याकुल हुई और परेशान हुई, बार बार अंदर जाती, बाहर आती, धन की इच्छा होती और इस प्रकार के सुख की कामना होती, लेकिन जब उसकी पूर्ति नहीं हुई तो उसे वैराग्य हुआ। अब यहाँ पर भी एक विषय बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब किसी के सांसारिक उपक्रमों की, सांसारिक साधनों की पूर्ति नहीं होती तो वो उनकी प्राप्ति के लिए पाप करता है, अधर्म करता है, बेईमानी करता है। और एक दूसरा व्यक्ति होता है जिसमें सतोगुण का उदय हो जाता है तो वो वैराग्य की तरफ जाता है। अब हुआ क्या कि जब ये परेशान हुई तो इसको वैराग्य हुआ, अर्थात इसके अंदर सतोगुण का उदय हुआ कि संसार में क्या रखा है, हम थोड़े से धन के लिए और चरम सुख के लिए किस प्रकार का अधर्म और पाप कर रहे हैं।
इससे चित्त में उसके व्याकुलता हुई और वह विचार करने लगी कि यह जो मनुष्य है आशा के पास पर लटका रहता है और तलवार की तरह काटने वाली अगर इस आशा को कोई है तो वह है वैराग्य। इस प्रकार से जब ये विचार करती रही, इस प्रकार से जब ये विचार करती रही तो इसको वैराग्य दृढ़ होता रहा। ये संसार के भगोड़े से और पाप से ऊब गई और ये विचार करने लगी कि मैं इस संसार के अज्ञानी पुरुषों में मोहित हो रही हूँ धन की इच्छा से, और मुझे चाहिए कि परम पुरुष जो मेरे आत्मा में बैठे हुए हैं मैं उनका ही ध्यान करूं, उनका ही स्मरण करूं, उनकी ही उपासना करूं, जो कि सच्चिदानंदन भगवान नारायण हैं, श्री कृष्ण है, श्री राम है। इस प्रकार से विचार करते करते इस पिंगला ने एक गीत गाया। वह चूँकि विषय बड़ा न हो जाए, वीडियो बड़ा न हो जाए, इस वजह से वो संक्षेप में मैं आपको गीत बताता हूँ। पिंगलोवाच अहो मे मोह विततिं पश्यता विजितात्मनः या कांता दशतः कामं कामये येन बालिशा। हाय हाय मैं इंद्रियों के अधीन हो गई, ये मेरे मोह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से जिनका का अस्तित्व नहीं है, इनसे विषय सुख की लालसा करती हूँ। विषय सुख क्या है? धन और शरीर का सुख लालसा करती हूँ। मैं कितनी मूर्ख हूँ। मेरे हृदय में जो सच्चे भगवान विराजमान हैं उनकी तरफ मैं ध्यान नहीं देती हूँ। हाय हाय मुझे मेरे परमार्थ, मेरे सच्चे भगवान की ओर ध्यान देना चाहिए जो मेरे आत्मा में ही है। मेरे इस शरीर को निंदित मनुष्यों ने खरीदा है। हाय हाय मैं कितनी अभागी हूँ। इस प्रकार से ये विचार करती हुई वो विचार कर रही है, इस शरीर में हड्डियाँ हैं, इस शरीर में रोए हैं, नाखून हैं, इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलता रहता है। और वास्तव में सत्य है कि इस शरीर से केवल मल ही निकलता रहता है। यह शरीर एक ऐसा पात्र है जो बाहर से तो आकर्षक दिखता है, लेकिन इसके भीतर जब विचार करें तो इसके अंदर मल मूत्र और विष्टाएँ, रक्त, चर्म, कफ इत्यादि गंदे पदार्थ भरे हुए हैं। तो वस्तुतः विवेकवान मनुष्य को चाहिए कि वो इन पदार्थों का, इस शरीर के आकर्षण का सहारा न करके, इनकी प्राप्ति की इच्छा न रखे, अपितु इसकी त्याग की भावना रखें। यदि भी हो सकता है कि मनुष्य में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, क्योंकि हम साधारण मनुष्य हैं, जीव हैं, तो हमारे अंदर ये चीज़ें हों, लेकिन हमें चाहिए कि इन चीज़ों की प्राप्ति में यत्न न करें। जो मनुष्य अपना कल्याण को चाहता है वो सांसारिक पदार्थों के लिए अत्यधिक यत्न न करे, अपितु जितना प्रारब्ध से मिल गया है उसमें शांति से, उसे निष्काम भाव से भोग करता हुआ मुक्ति की ओर चला जाए। यही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। वो कहती है कि मैं कितनी दुष्ट हूँ। यह मनुष्य तो जीवन मुक्तों के लिए नगरी है। मनुष्य चाहे तो इससे मुक्त हो सकता है और मनुष्य चाहे तो इससे अपना पतन कर सकता है। फिर विचार करती है, अवश्य ही मेरे ऐसे शुभ कर्म रहे होंगे, ऐसा प्रारब्ध रहा होगा जिससे विष्णु भगवान ने मुझे प्रसन्नता की, और इस दुराशय से भी, इस मतलब मेरी आशा कैसी थी? पाप कर्म करने की, धन और उसकी आशा थी, तो इससे भी मुझे वैराग्य हुआ विष्णु भगवान की इच्छा से। अब मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि सब बंधनों को काटकर शांति को प्राप्त हो सकता है। और सत्य है, जब संसार के समस्त काम वासनाएं शांत हो जाती है तो मनुष्य को जो आत्मा में शांति मिलती है उससे बड़ा कुछ नहीं है। संसार को प्राप्त करके भी हमें मरना निश्चित है, तो हम वह उद्योग करें ना जो मरने के बाद में हमारी सदगति हो, हमारी मुक्ति हो। हम वही उद्योग क्यों करें जो मृत्यु के पश्चात हमारे कोई काम नहीं आने वाला है। जो मृत्यु के पश्चात परलोक में जब हमारे जो काम आने वाला है, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति, साधना, उसका हमें मनुष्य को उद्योग करना चाहिए जिससे कि हमारी मुक्ति हो। फिर आगे विचार करती है, यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है, विषयों ने इसे अंधा बना दिया है। सत्य है, काल रूपी अजगर इसे अपने मुंह में दबा रखा है, और अब भगवान को छोड़कर इसकी रक्षा करने में कौन समर्थ है। और देखो, भगवान बड़े कृपालु हैं। अत्यधिक नीच से नीच और दुष्ट से दुष्ट मनुष्य और पापे से पापी मनुष्य भी अगर भगवान की शरण हो जाता है तो भगवान उसकी मुक्ति के लिए प्रयत्न करने लग जाते हैं, क्योंकि ये सारा संसार, जड़ चेतन जितना भी जीव है, यह सब भगवान की ही संतान है। तो इस प्रकार से इस पिंगला वेश्या को भी वैराग्य हुआ और यह भी मुक्ति की ओर अग्रसरित हो गई। तो समझें, हम विवेक द्वारा इस बात को निर्णय करें कि हम कामनाओं के लिए अधिक आसक्त न होकर हम केवल जो प्रारब्ध से मिल गया है उसको निष्काम भाव से भोगते हुए, ज़्यादा इच्छा न रखते हुए, और हम ध्यान, साधना, भजन, शास्त्र अध्ययन, इसके द्वारा हम मुक्ति की ओर अग्रसरित हों और हम हमारा परलोक सुधारें।
और यही लोक में भी क्या है कि हम अत्यधिक वासनाओं से मुक्त रहने का प्रयत्न करेंगे और उन विवेक से निर्णय करेंगे कि हमें वासनाओं की प्राप्ति के लिए अत्यधिक यत्न नहीं करना है, तो संसार के लफड़ों में भी कम फंसेंगे, परेशानी में भी कम फंसेंगे और चित्त और मन शांत रहेगा, विवेक जागृत रहेगा। और इस प्रकार से हम धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, माया और ब्रह्म और जीव के स्वरूप को, सृष्टि के स्वरूप को और इसके कारण को तथा इसके परिणाम को हम जान जाएंगे। और जब हम इनके परिणाम को, इन सब चीज़ों को जाने जाएंगे तो हमारे लिए वैराग्य और संन्यास सुलभ होगा। और वैराग्य और संन्यास, संसार से वैराग्य और संन्यास और अब भगवान के श्री चरणों में प्रीति, यह हमारे मुक्ति का कारण बनेगा और हमारा परलोक सुधर जाएगा। आप सभी का हिंदू दर्शन चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिंगला वेश्या से हमने ये सीखा कि कभी भी किसी भी क्षण किसी भी जीव को वैराग्य हो सकता है। प्रयत्न करना चाहिए कि हम वैराग्य के लिए ही उद्योग करें। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए कम से कम एक टिप्पणी अवश्य करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और जुड़े रहिए। आप सभी का धन्यवाद। जय जय श्री सीता।